पार्ट 8 में आपने सुना था साहिल रंजना को कॉफी शॉप पर इनवाइट करता है, लेकिन रंजना कॉफी शॉप पर जाने के लिए मना करती है। फिर भी साहिल उसे फोर्स करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा कल इंतजार करूंगा। अब आगे दूसरे दिन साहिल बावर्ची का भेष बदलकर जैसे ही रसोई में जाने वाला होता है, तब अचानक से उसे रसोई में से आवाज आती है, अरे इस नए रसोई की वजह से हमें अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पा रहे। लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। यदि विक्रम का दिमाग रिकवर हो गया तो बड़े हुकुम साहब उसे इस क्षेत्र का हुक्म सका देंगे और फिर हम उसके गुलाम बन जाएंगे। लगता है इस नए रसोई का कुछ करना पड़ेगा। साहिल ये बात सुनते ही वो अपने कदम रसोई की तरफ बढ़ाए था कि उसने आगे जो देखा वो देखकर वह चकित हो गया, क्योंकि आगे तो कोई भी नहीं था। फिर वो सोचने लगा, अभी तो यहाँ से आवाज आ रही थी, फिर ये लोग इतनी जल्दी गायब कैसे हो गए। फिर साहिल ने अपने मन में सोचा, इसका मतलब इस रसोई में कोई ना कोई सीक्रेट जगह जरूर है, जिससे ये लोग कदमों की आहट सुनते ही पल भर में गायब हो जाते हैं। फिर उसने सोचा, इसका पता तो मुझे लगाना ही पड़ेगा। यह सोचकर वो अपने काम में जुट गया। इधर मनीषा अपने कमरे में बैठी थी। फिर उसने अचानक अपने कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाई तो उसको ख्याल आया कि मेरी शादी को तो 10 महीने होने को आए हैं, पर मैंने एक भी बार कपबोर्ड और कमरे की सफाई नहीं की। तब उसने सोचा, आज इस कमरे की सफाई और कपबोर्ड की सफाई करके ही रहेगी और वो ये काम खुद ही करेगी। फिर मनीषा ने अपनी कमर कस ली और वो अपने सफाई अभियान में जुट गई। पहले उसने दीवार के जाले वाले लेकर उसकी सफाई की। फिर उसने सोचा, अब वो कपबोर्ड और अलमारी की सफाई करेगी। फिर उसने पहले विक्रम की अलमारी की सफाई करने की सोची। उसने फटाफट से एक सांस में ही विक्रम की अलमारी को खाली कर दिया, बगैर उस अलमारी की किसी चीज पर ध्यान दिए। फिर वो वापस सामान अलमारी में रखने लगी। तब वो बड़े ध्यान और लगन के साथ विक्रम की हर एक चीज को संभाल कर रखने लगी। जब विक्रम की अलमारी का सामान विक्रम की अलमारी में रख रही थी, तब उसे एक सुंदर सी प्लास्टिक की बैग में पैक किया हुआ एक गिफ्ट दिखाई दिया। तो वो उसको देखकर सोच में पड़ गई कि आखिर क्या है इस बैग में करके। एक ख्याल तो उसके दिमाग में यह भी आया कि उसके ऐसे बैग खोलकर देखने से विक्रम नाराज न हो जाए, पर फिर भी वह उन चीजों को खोलने के लिए उतावली इतनी हो रही थी कि उसने सोचा जो होगा दिखा रहेगा। सोचकर उसने जल्दी जल्दी से उस बैग को खोला तो उसने देखा कि उसमें छोटी छोटी ऐसी बहुत सारी चीजें पैक की हुई थी। फिर वह एक एक चीजों को अनपैक किए जा रही थी। जैसे ही उसने पहले चीज को अनपैक किया तो उसने जो देखा वो देखकर वह दंग रह गई। उसने देखा कि एक ग्रीटिंग कार्ड था, उसमें हार्ट बनाया हुआ था और उसके अंदर पी और वी लिखा हुआ था, साथ ही आई लव यू फॉर एवर लिखा हुआ था। ये देखकर तो मानो मनीषा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। उसको वो पढ़कर लगा जैसे उसका सब कुछ छीन लिया गया हो। उसके दिल में एक अजीब ही दर्द उठा। फिर वो आगे हिम्मत करती हुई और चीजों को खोलने लगी तो उसने उसमें देखा कि एक वाइन ग्लास थी और उस पर किसी लड़के का लिप किस किया हुआ था, साथ ही उस पर पी और वी लिखा हुआ था। वो ये चीजें देखते ही उसकी और धड़कनें तेज हो गई और वो आगे एक एक चीज को देखने लगी। फिर उसने देखा उसमें एक रुमाल था, उसमें आई लव यू माई जान करके लिखा हुआ था। ना जाने ऐसे कितने ही गिफ्ट थे जिसमें पी और वी लेटर मेंशन था। ये देखकर तो मनीषा की आंखें भर आई और वो अपने आप से कहने लगी, मैं तो जानती थी कि विक्रम के दिमाग में पर दवाई का असर है, इसलिए वो मुझसे इतना खपा और हमेशा गुस्सा करता रहता है, पर इसके तो दिल पर भी किसी का राज है। दिमाग का इलाज तो मैं कर लूंगी, पर दिल का इलाज कैसे करूंगी। ये सोचती वो सिसक सिसक कर रोने लगी। जितने में उसे किसी की कमरे की तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। ये सुनते ही वो हड़बड़ी में सारी चीजें अलमारी में रखने लगी। सारी चीजें उसने अंदर रख दिया था, सिर्फ वो लिप ग्लास वाली चीज उससे बाहर पड़ी रह गई और उसने फटाफट विक्रम की अलमारी को बंद किया तो उसने देखा कि विक्रम दरवाजे में एंटर हो चुका था। फिर वो जैसे ही उठकर खुद की अलमारी की तरफ जाने लगी कि तभी उसका हाथ अलमारी के पास पड़े टेबल पर गया और उसके हाथ के धक्के से वो गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। वो गिलास टूटते ही, जो कि अब विक्रम अभी अभी कमरे में एंटर हुआ था, उसकी नजरें उस ग्लास पर गई और उस टूटे हुए ग्लास को देखते ही उसका पारा चढ़ गया और वो उसी समय मनीषा के पास गया और उसने मनीषा की गर्दन को पकड़ा और आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए बोला, थाने खाने क्यों इन चीज़ों ने हाथ लगा हुआ थे। मनीषा विक्रम की आंखों में साफ साफ गुस्सा देख पा रही थी
और उससे बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आया, तो उसने सोचा झूठ बोल लेती हूँ ताकि विक्रम के गुस्से से बच सकूं। तो वो रोते ही बोली, विक्रम, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया और मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये क्या था। तो विक्रम बोला, यदि थाने खबर कोई नहीं तो ये टूटो किस तरह। तब निशा कांपते हुए बोली, वो मेरा ध्यान नहीं था और मेरा हाथ उसको लग गया जिससे वो नीचे गिरकर टूट गया। ये बातें सुनते विक्रम का गुस्सा और बढ़ा और उसने मनीषा को गर्दन से पकड़कर जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया, जिससे मनीषा जाकर सीधी दीवार से टकराई और आ करके चिल्लाकर अपने सर को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। और विक्रम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो विक्रम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते वो टूटे हुए कांच को एक एक टुकड़े उठाने लगा। ये देखकर मनीषा को और रोना आ रहा था और वो मन में सोचने लगी, इस इंसान को उस लड़की से कितना प्यार है जो ये उस टूटे हुए टुकड़ों को भी बड़े प्यार से उठा रहा है। उस गिलास के कांच के टुकड़े उठाते समय विक्रम का चेहरा रुआसा सा दिखाई दे रहा था, मानो ऐसा लग रहा था उसका दिल टूट गया हो। कांच के टुकड़े उठाते उठाते एक कांच उसके हाथ में घुस गया। फिर भी वह बगैर उस कांच की चिंता किए बिना उसने सारे कांच उठाए और उन कांचों को एक डिब्बे में रख दिया और फिर उस डिब्बे को अलमारी में रख दिया और वो फिर वो चुपचाप से कमरे से बाहर निकल गया। इधर मनीषा अभी तक अपने सर को पकड़कर रोई जा रही थी। आज उसको अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। वो अपने आप को कहने लगी, हे भगवान, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझे इतनी बड़ी सजा दी। फिर वो आगे कहने लगी, एक तो जबरदस्ती की शादी की तो की, फिर इतनी सारी मुसीबतें और अब ये सब कैसे संभाल पाऊंगी इन सब चीज़ों को मैं। इससे अच्छा कि विक्रम मुझे तलाक दे दे, कम से कम मुझे इन चीज़ों को फेस तो नहीं करना पड़ेगा। पर उस जानवर को कौन बताए कि वो कितना जुल्म कर रहा है मुझ पर। मैं ना जी पा रही हूँ और ना ही मर रही हूँ, जिंदा लाश बनकर रह गई हूँ। ये बोलकर वापस ही वो रोने लगी। इधर शाम के समय साहिल का कॉफी शॉप पर गया और रंजना का इंतजार करने लगा। पूरा 1 घंटा बीत गया लेकिन रंजना का कोई पता नहीं चला। फिर उसने रंजना को कॉल लगाया तो रंजना ने देखा कि एसपी साहिल का नंबर है करके उसने कॉल पिक नहीं किया। ऐसे रंजना को साहिल बार बार फोन लगाता रहा और रंजना ने एक भी बार उसका कॉल पिक नहीं किया। इससे परेशान होकर साहिल ने अब रंजना को मैसेज भेजा कि वो रंजना का कॉफी शॉप पर इंतजार कर रहा है और रंजना जब तक कॉफी शॉप पर नहीं आएगी तब तक वो वहीं बैठा रहेगा। ये मैसेज पढ़ने के बावजूद उसने साहिल को इग्नोर किया और वो अपनी जगह से हिली तक नहीं। इधर बेचारा साहिल रात के 12 बजे तक रंजना का इंतजार करता रहा लेकिन रंजना के ना आने से वो उदास होकर घर पर लौट आया। दूसरे दिन एसपी साहिल जब घर पर आया तो एसपी साहिल का मुंह उतरा हुआ था। इस बात को मनीषा ने नोटिस किया और वो इशारे से साहिल को कहने लगी, क्या हुआ। तब साहिल ने इट्स ओके करके इशारा किया। उनके इशारे विक्रम देख रहा था और उसके मन में जलन होने लगी। पर सबके सामने वो क्या करता, तो वो चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। सभी का नाश्ता होने के बाद सभी अपने अपने कमरे में गए। उसी समय रंजना भी अपने कमरे में जा रही थी। तभी पीछे से साहिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, रंजू, तुम अपने आप को समझती क्या हो। रंजना बोल पड़ी, आप क्या कहना चाहते हो। तब साहिल बोल पड़ा, कल मैं 12 बजे तक तुम्हारा कॉफी शॉप पर इंतजार करता रहा और तुम आई नहीं। तब रंजना तपाक से बोल पड़ी, तो मैंने कहा क्या तुम्हें इंतजार करने के लिए। फिर वापिस से साहिल बोल पड़ा, क्या तुम्हें मेरे आंखों में देखकर कुछ समझ नहीं आता है। तो रंजना भी गुस्से से बोल पड़ी, नहीं। तब नम भाव से साहिल बोल पड़ा, प्लीज रंजना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तब रंजना बोल पड़ी, तो इसमें मेरा क्या कसूर। फिर साहिल बोल पड़ा, वही कसूर की बच्ची ऐसा कह ही रहा था। रंजना उसका हाथ झटक कर भागने लगी। तब वापिस साहिल बोल पड़ा, कल मैं तुम्हारा लव गार्डन में इंतजार करूंगा। तब रंजना भागते हुए गुस्से से बोली, तुम लव गार्डन जाओ या कॉफी शॉप पर मैं नहीं आने वाली तुम्हें मिलने। और वो एक कहकर साहिल की आंखों से ओझल हुई। रंजना ऐसे भागकर गई और साहिल चुपचाप वहां से आने लगा था। पर यह दृश्य विक्रम ऊपर से देख रहा था। जब साहिल महल के अंदर आया तब उसके पीछे पीछे विक्रम भी छत से आया और रोकदार आवाज में कहने लगा, त्यों कहीं कह रहे हो हमारे भांजी ने जो वोटिन 2 दिन चली गई। तो साहिल थोड़ा मजाकिया लहजे में बोला, अरे छोटे हुकुम सा आप खामखा गुस्सा कर रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तो बस बात ही कर रहा था। तो वापिस से विक्रम जोरदार रोबदार आवाज में कहने लगा, देखो थाने जो भी करना हो वो तो बहाने कर जो और मारे घर ही छोरियां या लोगाई पे नजर मत डाल जो। तब तपाक से साहिल बोल पड़ा, अपने मुंह पर हाथ रखकर आंखों को बड़ी करते हुए हरे भरे स्वर में कहने लगा, अरे हुकुम साहब ये क्या कह रहे हो आप, ऐसा तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ और यदि आप सोच ही रहे हो तो वो आपकी गलतफहमी होगी। ऐसे कह के वो आगे और विक्रम से बोला, देखिए हुकुम साहब मुझे और भी काम है, मैं ऐसे फालतू कामों की तरफ
ध्यान नहीं देता, तो बेहतर होगा आप भी इन बातों पर ध्यान ना दो और मुझे मेरा कार्य करने दो। तो फिर विक्रम भी बोला, तू जैसे बोल रहे से वो सब खोर भी उतरने छावे, नहीं तो अंजाम बुरो हुए। करके विक्रम वहां से चला गया। ये साहिल अपना सर झटकते हुए जा ही रहा था कि आगे बड़े हुक्म सा मिले और साहिल को दिलासा देते हुए कहने लगे, साहिल तुम कभी किसी की बातों से घबराना मत और डरना मत और अपने रास्ते पर भटकना मत, हम तेरे पीछे हैं। ये बात सुनकर साहिल को थोड़ा अच्छा लगा और वह बड़े हुक्म सा के पैर छूकर चला गया। इधर शाम का वक्त हो चुका था। आज मौसम बहुत अच्छा था, बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। साहिल ने शाम को लव गार्डन में मिलने के लिए रंजना को बुलाया था। साहिल बहुत अच्छे से तैयार होकर हाथों में गुलाब के फूल लेकर वो लव गार्डन चला गया और रंजना का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीते और रंजना उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर साहिल ने रंजना को फोन लगाया तो रंजना ने कॉल रिसीव किया और गुस्से से बोल उठी, साहिल मैं तुम्हें कितनी बार समझाया, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, मतलब नहीं आऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करो और वहां से चले जाओ। क्योंकि साहिल जीत करते हुए कहने लगा, नहीं रंजना नहीं, तुम आओगी, मैं तुम्हारा यहीं पर इंतजार करूंगा और जब तक तुम नहीं आओगी यहाँ से तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और उसने फोन कट कर दिया। फिर ऐसे करते करते रात के 12 बजे जोर जोर से हवा बहने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट चालू हो गई थी। बिजली ने भी चमकना चालू कर दिया था और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश बरसना चालू हो गई। इतनी मूसलाधार बारिश में भी साहिल वहां पर खड़ा का खड़ा रहा। पूरी रात उस बारिश में भीगता रहा। बारिश में भीगते भीगते सुबह की 5 बज चुकी थी। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं अपनी इमेज और मेरे ऐसे हालात के बारे में रंजना को बता दूं। फिर उसने रंजना को वीडियो कॉल किया। इतनी सुबह सुबह साहिल की वीडियो कॉल देखकर रंजना के दिमाग में कल की घटना फ्लैश होने लगी और उसने हड़बड़ी में साहिल का कॉल रिसीव किया और कॉल रिसीव करके, साहिल तुम अभी कहाँ हो? ऐसे कह ही रही थी कि उसको जो सामने नजर आएगा। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। साहिल ने बताया कि वो रात भर इंतजार करते करते बारिश में खड़ा रहा। साहिल की आंखें लाल हो गई, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था। वो बोल रहा था तो उसके होंठ कंपा रहे थे, साथ में पूरी बॉडी में भी कंपा रही थी। ये देखकर रंजना रोते हुए बोली, साहिल आपने ऐसा क्यों किया, क्यों मेरा इंतजार करते रहे, देखो अपने आप को क्या हालत हुई है आपकी। रंजना ऐसे ही कह रही थी कि साहिल बात करते करते जमीन पर गिर पड़ा। ये देखती रंजना जोर से चिल्लाए, साहिल। फिर उसने आगे क्या होगा क्या नहीं और घर में बिना किसी को बताए उसी समय वह लव गार्डन की तरफ निकल पड़ी। वह बदहवास से भागती हुई उस मूसलाधार बारिश में लव गार्डन पहुंच गई। सुबह का वक्त था तो उस गार्डन में कोई नहीं था। फिर वह साहिल साहिल चिल्लाते हुए गार्डन के अंदर वाले एरिया में पहुंच गई, जहाँ पर रंजना को साहिल बेसुध पड़ा हुआ दिखाई दिया। फिर रंजना साहिल चिल्लाते हुए उसके पास गई। साहिल का पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था और उसके बॉडी में कोई हलचल नहीं हो रही थी, तो उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि क्या करे क्या ना करे। वो साहिल साहिल करके उसे हिलाने लगी, लेकिन साहिल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और इतनी सुबह का वक्त होने के कारण गार्डन में उस वक्त कोई भी नहीं था। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या हुआ है साहिल को, क्या रंजना साहिल को होश में ला पाएगी, कौन है पी नाम वाली लड़की, क्या कनेक्शन है विक्रम का उसके साथ। जानने के लिए कहानी का पार्ट देख लीजिए। धन्यवाद।